सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छनकती झांझर, हाथों की खनकती कंगन, और तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मौसम है, बूंद ना बादल कोई, फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। आपने कहा था मैं नहीं खेला, फिर भी मैं खेला। मैं जानता हूं थी मैंने गलती की है, और अगर गलती करो तो सजा अपने आप को ही देनी चाहिए। हम तीनों तुम्हारा फॉर्म भरने में तुम्हारी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये विद्या? सॉरी कौशल्या जी, हम बार बार भूल जाते हैं कि आपकी बेटी गवार है। रुकिए, हम आपकी मदद करेंगे। तुम मेरी मदद कैसे करोगी? तुम्हें तो पढ़ना नहीं आता। हमें पढ़ना नहीं आता तो क्या हुआ? हम नहीं पढ़ सकते, मगर आप तो पढ़ सकते हैं ना? हाँ। तो पढ़िए। उम्मीदवार का नाम? इसका मतलब है आपका नाम। मेरा नाम सागर प्रताप सिंह। देखा, अब आगे पढ़िए। स्थायी पता? स्थायी पता मतलब आप जहाँ रहते हैं, आपके घर का पता। मतलब घर का एड्रेस? हाँ पता है मुझे, 253 वसंत विहार, न्यू दिल्ली। उम्र मतलब आप कितने साल के हैं, कितने बड़े हो गए हैं? मैं 8 साल का हूँ। लिंग? आप तो लड़के हैं। पता है पता है। हो गया, दी विद्या ने मेरा फॉर्म भरा दिया। मैं अभी पोस्ट करके आता हूँ। थैंक यू। आप कौन? किससे मिलना आपको? जी नमस्ते, हम हर्ष हैं। अरे क्या हुआ विद्या, ऐसे कैसे देख रही हो? क्या पहचाना नहीं क्या हमें? विद्या, कौन है ये? जी वो ये हर्ष है, विद्या का दूर का ममेरा भाई। अच्छा, इन्हें शादी पर तो नहीं देखा? वो काम में फंसा था ना, और आपको पता है कि विद्या की शादी कितनी जल्दी में हुई थी, इसलिए नहीं आ पाया। आप विद्या के भाई हैं?
मैं सागर प्रताप सिंह। हाउ आर यू? विद्या, कैसी हो विद्या? कितना वक्त हो गया हमें मिले हुए। हाँ? विद्या, विद्या विद्या विद्या, शादी की बहुत बहुत बधाई हो विद्या, बहुत बहुत बधाई। दी मैं जाऊं पोस्ट करने? ओके बाय। बहुत ही अच्छा फैसला किया है विद्या, बिल्कुल सही जीवन साथी चुना है तुमने, बिल्कुल सही। तुम्हारी जिंदगी से इसको निकाल कर फेंकना कितना आसान होगा हमारे लिए, है ना? हमने गलती की है माँ, बहुत बड़ी गलती। हमें चुप रहना ही नहीं चाहिए था। हर्ष बहुत खतरनाक है इस घर के लिए माँ। वो न जाने कितनी परेशानियां पैदा कर सकता है। माँ, पहली बार हमने सच छुपाया है माँ से। कितना कितना भरोसा करती है वो हम पे। विद्या, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। अचानक वो यहाँ आ गया इसलिए हम सब डर गए थे। लेकिन माँ, जब चाची झूठ बोल रही थी तो हमें तो उन्हें रोकना चाहिए था। बस माँ, हम इस झूठ के भागीदार नहीं बनेंगे। हम जाके माँ को सब सच बता देंगे। अरे भैया, क्या कर रही हो? सच बताओगी? हाँ। कुछ बुद्धि है कि नहीं? समझ में आता है कि उस वक्त मैंने झूठ क्यों बोला? अरे वो 3 बहनें तुझे इस घर से निकालने के लिए उतावली थी, तभी निकाल देती। फिर छोटे ठाकुर अकेले रह जाते, उनका क्या होता? और फिर उस वचन का क्या होता जो तूने बड़े ठाकुर को दिया था? अरे मैंने तुम्हारी मदद ये सोचकर की कि अगर हर्ष ने अपना मुंह खोल दिया तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। क्या खत्म हो जाएगा चाची? हर्ष और हमारे बीच में कुछ था ही नहीं। है क्या उनके पास कहने के लिए? ज़बान। एक मर्द की उठी उंगली ने सीता मैया को अग्नि परीक्षा तक पहुंचा दिया, तो तुम्हारी क्या गिनती है? कोई यकीन नहीं करेगा तुम पर। चाहो तो आजमा लो, जाओ सच बता दो। हिमा सही कह रही है विद्या। जिस सच से 4 गलतफहमियां और बढ़ सकती हैं, उस सच का छिपे रहना ही अच्छा है। हाँ, अब हर्ष को मुझ पर छोड़ दो, मैं उसे समझा बुझाकर, और अगर नहीं माना तो धमका कर यहाँ से भगा दूंगी। अब देखना मैं क्या करती हूँ। चलो भैया हर्ष, हो जाओ शुरू। जी नमस्ते सिंदूरा जी, नमस्ते नमस्ते। हाय। वो आप लोगों के लिए कुछ छोटे मोटे तोहफे लाए थे हम। आप जितने बड़े तो नहीं है हम, पर ये आपके लिए। ये जी आपके लिए। और सिंदूरा जी ये खास आपके लिए घड़ी। थैंक यू।
इतनी सारे गिफ्ट्स, लगता है अपनी बहन के ससुराल वालों को पटाने आया है। वैसे छोटा मोटा बिजनेस है हमारा और शिव शंभू की कृपा से बस ठीक ठाक गुजारा हो जाता है। आप और कुछ दिन तो यहाँ रुकेंगे ना? वो मैं हाँ, अगर वक्त हो तो कुछ दिन रुकी जाइए। वैसे सच बात तो ये है कि समय बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक बार देखा जाए तो दिल्ली रोज आना जाना कहाँ होता है, तो इसलिए अब हम आ गए हैं तो सोच रहे हैं कि रुक ही जाएं। भोला, ये अंदर रखवा दो। अब हम खुद रख देंगे। आप आराम कीजिए, हमें कुछ काम है। जी जी। चंद्रा। हाँ दी, आई। विद्या रानी, हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम हमें यहां से निकालने की पूरी कोशिश करोगी, लेकिन हम यहां अपने रहने का कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर कर लेंगे। अब आए हैं तो तुम्हें लेकर ही जाएंगे। रख, नीचे रख। अरे तुझे आंख और कान खुले रखने के लिए कहा था, कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ। मुंह खुला रखने के लिए नहीं कहा था, बकासुर। अच्छा है, जा और लिया। ऐसे ही भूख नहीं लगती मुझे 24 घंटे, माँ बाप का असर है। जा, ज्यादा बकबक करती है। खेल खत्म हुआ बेटी। हमसे वादा किया था कि विद्या हमको मिलेगी और वादा करके खुद गायब हो गई। और जब हम यहाँ पहुंचे तो सबसे कहती हो कि हम उसके दूर के भाई हैं। तू तो गई मोटी। हमने तुझसे कहा था ना कि आखिरी मौका है ये तेरा। हाँ भैया, एक तो तुम बातें कम और छुरी और धमकी ज्यादा इस्तेमाल करते हो। आराम से बातें करेंगे ना। एकाएक आराम। तुम तो नाराज हो गए। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे अच्छे के लिए किया ना। हमारे अच्छे के लिए कैसे? हाँ? अरे बताती हूँ, सब कुछ बताती हूँ, पहले छुरी तो सरकाओ। बता। क्या बताना मोटी? बात सुनो, तुम अगर अपनी इतनी बड़ी जुबान वहां खोल देते और सबको बोल देते कि तुम्हारा और विद्या का, अगर इन सब लोगों ने तुम्हें और विद्या को साथ में देख लिया, एक दूजे के साथ, एक दूजे के करीब, वाह चाची वाह, क्या कमाल की अकल पाई है तुमने। बहुत अच्छे। खुली आंखें सच देखने के लिए होती है, सपने देखने के लिए नहीं। और मेरी इन खुली आंखों से आज तक कोई सच नहीं छुपा है। दीप, आप यूं घुमा घुमा कर क्या कह रही है, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं हर्ष के बारे में बात कर रही हूँ। दीप, अब आप ही देखिए ना, आप और महुआ दी तो अपनी अपनी जगह पे खुश है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपने मेरे लिए पहले ही सोचा होता तो आज मैं भी आपकी तरह। मैंने कोशिश की थी, लेकिन जब तुम्हारे लायक कोई नहीं मिला तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम किसी नालायक के साथ चली जाओ।
उससे अच्छा है कि मेरी बहन मेरे साथ ही रहे। और वैसे भी इस घर में एक नालायक काफी है। मैं चाहती हूँ कि तुम हर्ष से दूर रहो। That's it। पर दिया, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। तुम्हें अपना फैसला सुना रही हूँ। तुम्हें हर्ष से दूर रहना है, मतलब दूर रहना है। विद्या के परिवार के किसी भी शख्स पर मैं विश्वास नहीं कर सकती। जी 1 मिनट, अभी फोन देता हूँ उनको। हेलो, पापा का फोन है आपके, लीजिए बात कीजिए। भैया फूटी किस्मत हमारी जो ऐसी को जन्म दिया। हेलो, बहुत बहादुरी का काम किया ना आपने उस मुए हर्ष को यहाँ का पता देकर। मैं तो आपसे बाद में निपटूंगी, अभी मुझे जरूरी काम है। चल। अरे ओ इधर आ। अरे मैं तेरी शादी किसी राजकुमार से करवाना चाह रही हूँ और तू है कि भिखारियों पर नजर डाली बैठी है। पर मम्मा, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन राजकुमार है? छोटे ठाकुर जैसा पागल राजकुमार हो सकता है, ये भी कोई बोल सकता है भला? अरे बेटा, लूला, लंगड़ा, पागल कोई भी चलेगा, बस राजकुमार हो। तू ऐसी बनकर रहे मानो तुझसे अच्छी दुल्हन कोई हो ही नहीं सकती। जिस दिन हर्ष का राज खुल गया, विद्या घर के बाहर और तू घर के अंदर, छोटे ठाकुर तुझे ही मिलने वाले हैं। छोटे ठाकुर? और इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जीजू, मैं बाद में खा लूंगी। अरे बैठो ना। जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आओ बैठो बैठो प्लीज। मैं भी अभी खा ही लेती हूँ। अरे विद्या, हर्ष जी को दीजिए ना प्लीज। अरे 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 संभालो विद्या, ये भारी है। आओ हम तुम्हारी मदद कर देते हैं। ये इसको अरे 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 अजीब बात है ना, हर्ष जी आप और विद्या एक दूसरे के इतने करीब हैं और विद्या ने कभी आपके बारे में जिक्र ही नहीं की।
अरे भाई विद्या, आप बता देती तो इनको भी न्योता भेज देते। हाँ अरे अब छोड़िए ना भैया, न्योते की क्या जरूरत है, हम आ तो गए हैं यहाँ, है ना विद्या? अरे और दो भाई, कुछ सर्व नहीं किया, और दो हर्ष जी को। अरे 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 ये क्या कर रही हो विद्या? तुम अच्छी तरह जानती हो कि हम कड़ी नहीं खाते। कमाल है, इतनी जल्दी हमारी सारी आदतें कैसे भूल गई? विद्या ऐसी है, हमेशा ऐसे करते रहती है, कुछ भी नहीं पता उसे, बार बार गलती करती है, बार बार सजा मिलती है। ये तो कुछ भी बोलता रहता है। अब छोटी मोटी बातें तो होती ही रहती है। हम समझते हैं, पर आप लोग घबराइए मत, अब हम आ गए ना, हम आपको विद्या के बारे में बहुत सारी बातें बताएंगे। तो क्या है, फिर आप लोगों को विद्या को समझने में आसानी होगी। विद्या के बारे में हर एक बात जानते हैं हम, क्यों विद्या?